दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। वेलकम टू ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान और आज दोस्तों आपको लेकर के आ गया हूं नई दिल्ली के मदर टेरेसा क्रीसेंट इलाके। यहाँ पर मौजूद है एक बेहद खूबसूरत सा पार्क। इसको कहते हैं ताल कटोरा गार्डन। ताल कटोरा गार्डन न सिर्फ गार्डन है बल्कि ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को और आपको इसमें मौजूद कुछ ऐतिहासिक इमारतें दिखाता हूँ, कुछ मोनूमेंट दिखाता हूँ और इसके इतिहास के बारे में पूरी आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो। कटोरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। यहाँ देखिए तरह तरह के फाउंटेन हैं। हालांकि इस वक्त ये फाउंटेन बंद है और यहाँ आपको इस वक्त फूल और फ्लावर यानी यहाँ पर आपको फूल पौधे भी कम नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जनवरी फरवरी का जब मौसम होता है जिस वक्त जिसे कहते हैं बसंत ऋतु, तो उस वक्त में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूल आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ये क्यारियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है और जब तक बसंत का मौसम आएगा तो यहाँ पर बहुत सुंदर क्यारियाँ आपको फूलों की नज़र आएंगी। तो आप यहाँ पर जनवरी फरवरी में ज़रूर आएँ एक बार घूमने के लिए। यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत खूबसूरत पार्क बन जाता है ये अपने रंगीन फूलों की वजह से। उस वक्त यहाँ पर आने का मज़ा ही कुछ और है। पार्क से ऊपर मुगल मंडप तक जाने के लिए ये एक घुमावदार रैंप बनाया गया है। चलिए आपको यहाँ से ऊपर लेकर चलता हूँ। चलिए आपको यहाँ से ऊपर लेकर के चलता हूँ मुगल कालीन मंडप की तरफ और टूटे फूटे खंडरात की तरफ। चलिए आपको यहाँ से लेकर के चलूँगा। ये वो रैंप है जिससे मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। घुमावदार रैंप है। ये चारों तरफ इसके पेड़ पौधे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है ये रैंप। और ये टोटल पूरा ताल कटोरा गार्डन। तो देखिए इस रैंप से होता हुआ जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, इस रैंप से होता हुआ जैसे मैं ऊपर आता हूँ, ये सामने हमें मुगल कालीन मंडप दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये है वो मुगल कालीन मंडप जिसको आज मैं दिखाने लाया हूँ। इस तरह के कुल 2 मंडप हैं। हालांकि किसी वक्त में ये 4 हुआ करते थे लेकिन ये अब 2 ही बाकी बचे हैं, जो कि उस वक्त बनाए गए तालाब का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखिए ये नज़र आएगी बहुत ही खूबसूरत सी बनी हुई पवेलियन। अष्टकोणीय पवेलियन है, 2 मंजिल है, 1 मंजिल नीचे है, 1 मंजिल ऊपर है, अष्टभुजाकार है। आप ऊपर देखेंगे इसके आपको गुंबद नज़र आएगा, गुंबद के ऊपर नज़र आएगा आपको उल्टा कमल का फूल और नीचे आपको छज्जे नज़र आएंगे और नीचे आप देखेंगे इसके अंदर आपको दर नज़र आएंगे और ये जीना है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। और इसके बराबर में ही आपको यहाँ पर एक गेट नज़र आएगा। चलिए मैं आपको सीढ़ियों से ऊपर लेकर के चलता हूँ और पवेलियन दिखाता हूँ और पवेलियन के आसपास का पूरा जो है इलाका आपको नज़र कराऊंगा। पवेलियन में हालांकि रिपेयर की गई है, पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं एक बार बहुत टाइम पहले यहाँ आया हूँ जब मैं व्लॉगिंग नहीं किया करता था। तो देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इसके अंदर, बारीक बारीक ये नक्काशी आपको नज़र आएगी। फ्लावर बने हुए हैं और इसकी आर्च के ऊपर भी इसी तरह से रेड सैंडस्टोन में ये कटिंग करके डिज़ाइन बनाई गई है। तो चलिए पवेलियन के अंदर चलता हूँ। ये आ गया पवेलियन के अंदर। ये है इसका गुंबद जो कि गोल है और नीचे ऑक्टागोनल शेप है। ये रेड सैंडस्टोन में जालियों को काटा गया है। देखिए खूबसूरत जालियाँ काट के यहाँ पर सेट की गई हैं। इसी तरह से हर दर में इसके की गई है। और यहाँ पर देखिए अब आप ये पूरा नज़ारा देखिए। आप चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आएंगे आपको। पूरे कटीले पेड़ों के यहाँ पर आपको जंगलात ही जंगलात नज़र आएंगे। जिधर भी नज़र आप दौड़ाएंगे जंगल ही जंगल दिखेंगे। तो अब आपको वापस लेकर के चलता हूँ और उससे पहले यहाँ का और नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए इसका जो गेट था इसके ऊपर मैं आ गया हूँ चढ़ के। ये देखिए ये गेट है और यहाँ पे पानी के लिए निकासी के लिए आपको नाली नज़र आएगी। तो हर जगह से इसमें इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई थी ताकि बारिश का पानी जो है वेस्ट ना जाए और वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर हुआ करती थी। इन्हीं नालियों से इकट्ठा होकर पानी नीचे तालाब में जाता था। ये पोर्शन काफ़ी ऊंचा है। आजकल जो पार्क है बना हुआ यहाँ पर ताल कटोरा पार्क, वो काफ़ी नीचा है। तो चलिए चलता हूँ आगे की तरफ। जिस तरह की ये पवेलियन मैंने आपको दिखाई है, इस तरह की पवेलियन चारों कोनों पे बनी हुई थी। 4
कोने थे ताल के और चारों तरफ मोटी मोटी वाल थी और वाल के ऊपर चारों कोनों में इसी तरह की पवेलियन बनी हुई थी। हालांकि देखिए ये इसका ज़्यादातर हिस्सा यहाँ ढह चुका है। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ और ढहे हुए हिस्से को आपको दिखाता हूँ और इसका इतिहास भी आपको आगे बताऊँगा। तो ये देखिए ये सारी बिल्डिंग जो है वो लगभग ढह चुकी है, यहाँ खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ककैया ईंट कहते हैं इसको हमारे फर्रुखाबाद में, जो हमारा होम टाउन है। बाकी इसको लखोरी ईंटों के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी मोटी मोटी यहाँ पर दीवारें हैं। इसके अंदर शायद कमरे रहे होंगे उस टाइम। और यहाँ वो बादशाह जो है वो रंगरेलियाँ मनाता होगा। उसने अपनी रंगरेलियाँ मनाने के लिए ही इस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम किया था। और यहाँ पर एक कुआँ भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसी ज़माने का कुआँ बना हुआ है यहाँ पर। और ये पहले आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। इनके अंदर जो ये कमरे नुमा डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि ढह चुका है। ये देखिए आप, ये सारी वो लखोरी ईंटें हैं जो मुग़ल ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी। और ये हैं इसके छोटे छोटे से कमरे। इसके अंदर ये छोटे छोटे से कमरे आपको नज़र आएंगे इसके अंदर। इसी तरह से कई हिस्सों में डिवाइड है। हालांकि ज़्यादातर हिस्सा इसका खंडर में तब्दील हो चुका है। ये दीवारें जो कि मोटे मोटे तटबंध बनाए गए थे जिससे कि पानी इसके अंदर ही रहे, पानी को इसको रोका जा सके। तो चलिए आगे चलता हूँ, आपको और इसके खंडरात दिखाता हूँ। देखिए ये है गेट। ये ज़रूर पूरा गेट रहा होगा और जिस टाइम ये गेट होगा तो कितना खूबसूरत नज़ारा पेश करता होगा। जैसे ये गेट इधर आपको दिख रहा है, ऐसे ही सेम गेट एक सामने है जो कि दीवार खड़ी करके बंद किया जा चुका है। तो चलिए चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको ये सारे खंडरात। खंडर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कभी इमारत बुलंद रही होगी। ये देखिए ये सारे खंडर उसी ताल कटोरा तालाब के हैं। ये सारे खंडरात आपको नज़र आएंगे। यहीं पे एक कुआं भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी देखिए उसी तरह के खंडर हैं जिसके अंदर कमरे हैं। कमरों को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी और मोटी मोटी दीवारें हैं जो कि ढह चुकी हैं। ये देखिए आप, ये सारी दीवारें जो यहाँ पर ढह चुकी हैं। ये अलग अलग कमरे हैं सारे। और कमरों की आपकी दीवार की चौड़ाई आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। बाहर आता हूँ मैं निकल के और चलता हूँ कुएं की तरफ। यहाँ एक कुआं भी है। अब ये एक देखिए आप, सामने आपको नज़र आ जाएगा। एक ये दरवाज़ा, इसी तरह से गेट जो है आपको सामने नज़र आएगा। 3 गेट मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं। एक ये सामने वाला गेट था, एक बीच में गेट है और एक बिल्कुल लास्ट में है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ इस ताल कटोरा के दूसरे पवेलियन की तरफ, यानी दूसरी छतरी की तरफ। देखिए सेम ये छतरी है। इसी तरह की कुल 4 छतरियाँ किसी वक्त में यहाँ पर हुआ करती थी। हालांकि अब ये केवल 2 छतरियाँ बाकी हैं। चलिए आपको पास लेकर के चलता हूँ। ये भी अष्टकोणीय छतरी है, जैसे पहले आपको दिखाई थी सेम उसी की बिल्कुल जवाबी है। चलिए आपको लेकर के चलता हूँ इस सीढ़ियों से ऊपर और यहाँ ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि इसके आसपास का क्या इलाका है और इसके आसपास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग है। ठेठ मुग़ल शैली में बनी हुई ये छतरी है। और ये छतरी के अंदर मैं इस वक्त आ गया हूँ। यहाँ आवाज़ हमारी गूंजने लगी है। रेड सैंडस्टोन की ये छतरी है। हालांकि बाद में इसको यहाँ पर रिपेयर किया गया है। और इसके चारों तरफ उस छतरी की तरह ही चारों तरफ यहाँ पर आपको जंगल ही जंगल नज़र आएंगे। ये कटीले झाड़ झक्खाड़ यहाँ आपको नज़र आएंगे चारों तरफ। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको जा करके दिखाया था पवेलियन से गेट की छत के ऊपर, उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर ये इसी तरह की छत बनी हुई है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ से उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम ना किया हो। देखिए इस छत को बनाया है तो भी यहाँ एक हौज़ नुमा बनाया है जिससे कि पानी यहाँ से इकट्ठा होकर के नाली से तालाब के अंदर जाए, पानी वेस्ट ना हो बारिश का। तो बाहर तो नहीं जा सकता इधर से क्योंकि जंगल है, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर जो पिलर हैं, कॉर्नर पे पिलर बनाए गए हैं रेड सैंडस्टोन के, और रेड सैंडस्टोन के इस पिलर के ऊपर बहुत ही बारीक बारीक नक्काशी की गई है। देखिए मैं पवेलियन के अंदर से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि शायद गेट का कुछ हिस्सा नज़र आ जाए बाहर का। तो ये देखिए ये हिस्सा नज़र आ रहा है। यहाँ सारे बबूल के जंगल हैं चारों तरफ, और ये इसका गेट का जो पोर्शन है यहाँ से आपको नज़र आएगा। मुगलिया शैली में बनी हुई पूरी ये बिल्डिंग। तो चलिए अब आपको चलता हूँ यहाँ से बाहर लेकर, और बाहर लेकर के
ये देखिए, यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत। दोस्तों, ये मुग़ल कालीन गार्डन है। इस गार्डन को 1725 ईस्वी में मुग़ल बादशाह 13वें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी रंगरेलियाँ मनाने के लिए बनवाया था। आप सभी जानते होंगे कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जो है बहुत ही रंगीन मिजाज का हुआ करता था, तो उसने अपने अय्याशी के लिए यहाँ पर भी ये अड्डा एक बनाया हुआ था। यहाँ इस तालाब में भी उसने इसका बखूबी इंतज़ाम किया था। शराब के कटोरे की डिज़ाइन का तालाब और स्विमिंग पूल बनवाया। चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरे इस तालाब के कोनों में मंडप बनवाए गए, जिसके अंदर नंगी नर्तकियों का नाच कराया करता था। उनकी परछाई तालाब के पानी में पड़, इन परछाइयों से बादशाह शराब के नशे में धुत होकर खेला करता था। मुगलों को अय्याशी में मशगूल देखकर मुगलों के दुश्मनों ने मौके का फ़ायदा उठाया। मराठा पेशवा बाजीराव ने सादत अली खान के हाथों हुई हार का बदला लेने के लिए 28 मार्च 1737 ईस्वी में शाहजहानाबाद पर हमला कर दिया और यही ताल कटोरा इलाके के अंदर घमसान का युद्ध हुआ, जिसके अंदर मुगलों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मुगल मराठों से मुआहदा करने को मजबूर हुए। मुगल बादशाह ने मराठों को मालवा सूबा देने का वायदा किया। जंग में खर्च के एवज में 50 लाख रुपए देने का वायदा भी इसमें शामिल था। इसके अलावा नर्मदा और चंबल के बीच के हिस्से का टैक्स देने का भी वायदा करना पड़ा मुगलों को। तो इस तरह से मुगलों को यहाँ पर बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी उनकी रंगीन मिजाजी की। और इतना ही नहीं, इसके कुछ ही वक्त के बाद जो है, लगभग 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने हमला कर दिया, कत्लो गारत और लूटपाट मचाई और हिंदुस्तान से कोहिनूर और दरियाए नूर हीरा और मयूर सिंहासन और ढेर सारा माल और दौलत लेकर वो ईरान वापस गया। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ यहीं पास में मौजूद एक मुग़ल कालीन कुएं की तरफ, जो कि उसी वक्त में यहाँ पर बनाया गया था। चलिए आपको मुग़ल कालीन कुआं दिखाता हूँ। ये है वो मुग़ल कालीन कुआं। देखिए, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको देखिए, ये एक सुरंग नज़र आ रही होगी। ये कुआं कम सुरंग ज़्यादा है। ये अंडरग्राउंड रास्ता है जो यहाँ से लाल किले तक जाता था। इसी रास्ते से मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इस गार्डन में, इस ताल कटोरा में आने जाने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करता था। तो हालांकि अब सरकार ने ये ऊपर से बंद कर दिया है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। दोस्तों, ताल कटोरा गार्डन के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।